अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फेस फेलियर। स्टूडेंट्स यार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आगे मैं चल के बताऊँगा कि फेलियर से बचना कैसे है और फेल हम क्यों होते हैं, ठीक है? तो पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। बेसिकली व्हाट इज़ फेलियर, ठीक है? हमें बेसिकली फेलियर की डेफिनिशन ही नहीं पता होती, ठीक है? तो फेलियर वो होता है जब आप किसी चीज़ के लिए एक मेहनत करते हैं, ठीक है? आपने एक गोल सेट किया होता है और आपने उसके लिए दिल जी-जान से मेहनत करते हैं, जी-जान से मेहनत करते हैं और वो आप नहीं पा सकते, वो आप फ़ेल हो जाते हैं उसमें, तो तब वो फ़ेलियर कहलाता है। अभी आप पढ़ते नहीं हैं, बिल्कुल आवारागर्दी करते हैं और आप कहते हैं मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो वो फ़ेलियर नहीं होता है, ठीक है? वो लापरवाही होती है। तो फ़ेलियर होता है वो जिसमें आपने मेहनत की हो, आपने पूरी एफ़र्ट की हो, लेकिन आप ठीक है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप रह गए हों, तो वो होता है फ़ेलियर। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है फ़ेलियर और लापरवाही में। तो ये तो हमारे बेसिक्स पता ही नहीं होती कि बच्चे लापरवाही करते हैं और कहते हैं हम फ़ेल हो गए। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है, लापरवाही करने में और फ़ेलियर में बड़ा फ़र्क है, ठीक है? आप एफ़र्ट पुट करें और आप पास ना हों, तो उसे कहते हैं फ़ेलियर, ठीक है? तो हर बंदा अपने ओपिनियन से देखता है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स ओपिनियन फेलियर ये होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेलियर बंदे की ज़िंदगी में आता क्यों है यार? फेल ना हर बंदे की ज़िंदगी में आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फेल ना हुआ हो, ठीक है? हर बंदे के ज़िंदगी में कोई ना कोई फेलियर होता ही होता है, ठीक है? तो जैसे कि व्हाई वी फेल, हम क्यों फेल होते हैं यार? हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा होता है पुअर सेल्फ एस्टीम, हम मतलब कि हमारा जो खुद एतमादी होती है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? हम ना यानी लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम ना जब देखते हैं कि हम अब नहीं कर सकते, हर कोई कह रहा है नहीं कर सकते, तो हम वो मान लेते हैं, ठीक है? अपनी मिसाल ले लें, हम जब सीए में आए थे सारे, तो इवन मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको, जब मैं सीए में आया हूँ तो मुझे सारे पता है, मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे वो ये कहते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में इसको दाखिला नहीं मिला इसलिए सीए में चला गया है, पता नहीं अपने आप को ज़ाया करने सीए में चला गया है, इसको पता ही नहीं है होता क्या है। इवन जिनको कुछ भी नहीं पता होता कहते हैं सीए नौकरियाँ नहीं मिलती, सीए वालों को सीए जो है बैचलर की डिग्री के इक्वल भी नहीं होता। यार सारी बातें होती हैं, किसी की बात दिल पे मत लो यार, ये लोग बातें करते रहते हैं। दूसरी आ जाती है कि पछतावा पुरानी मिस्टेक्स का, यानी पछतावा पुरानी मिस्टेक्स का। यानी आपने माज़ी में अगर सही नहीं पढ़ा था, मार्क्स कम थे, ठीक है? तो आप आगे भी उसी को देखते हैं कि मेरा पीछे सही नहीं है, तो आगे भी कैसे सही होगा? यार ऐसा नहीं होता। हर चीज़ दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है? तो आप जो करेंगे, उसी का सिला मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे हमारे सीए में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक पेपर अल्लाह ना करे गलत हो जाए, सही ना हो, तो वो मूड ख़राब करके बैठ जाते हैं दूसरे की, जिसकी वज़ह से दूसरा भी ख़राब हो जाता है। यार ऐसा नहीं करो, ठीक है? सिंपली ना आपका एक पेपर अगर ख़राब हुआ है, तो उसको भूल जाओ, जैसे हुआ ही नहीं है। नेक्स्ट पेपर पे जाओ, ठीक है? नेक्स्ट पेपर के लिए मेहनत करो, ठीक है? जो है, उसमें खुश रहो, ठीक है? फिर आ जाता है लैक ऑफ परसिस्टेंस, यानी हम तुम्हारे पास एम भी होता है, गोल्स भी होते हैं, मेहनत भी होती है, लेकिन हमारे पास परसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं होती। हम लोग ना कामचोर लोग हैं, हम कहते हैं थोड़ी मेहनत करें, फ़ायदा ज़्यादा उठाएँ, ऐसा नहीं होता। मेहनत ज़्यादा होती है, फ़ायदा एक बार मिलता है, ये मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये सब खत्म करना चाहिए। बाकी ज़िंदगी में जब भी मैंने मार खाई है, मैंने खुद ज़ाते मैं अपना बता रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत, बहुत, बहुत अच्छे इंसान को ज़मीन की पस्त गहराइयों तक ले जाती है। इससे बचो यार। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस से लाज़मी बचना, वरना ये बंदे को दबा के रख देता है, ठीक है? अगर आपको आती है कोई चीज़ तो वेल एंड गुड, चुप करके बैठे रहो, ठीक है? इवन जब मेरे क्लासमेट्स पूछते थे आपकी तैयारी कैसी है? तो मैं कहता था कि बस ठीक ही है, ठीक है? यानी अपने आप के अंदर खोए रहो, ठीक है? नो नीड टू टॉक विद एनीवन, ठीक है? यानी कोई ज़रूरत नहीं है अपने ख़्यालात, थॉट्स बाहर निकालने की, अपने अंदर ही रहने दो और अपने कॉन्फिडेंस को ना एक बूस्ट अप लेवल तक रखो, ओवर नहीं होने देना, ठीक है? इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे अभी रिसेंटली एफएससी के जो एएफसी में आते हैं और वो पता है क्या करते हैं, मेरे 95% मार्क्स, मेरे 92% मार्क्स, दैट इज़ कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि 92% है, 95% है। यार इस चीज़ को ख़त्म करो। मैं आप लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सीए और नॉर्मल फ़ील्ड्स और जब आप प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आते हैं, उनमें मार्क्स आपके नहीं देखे जाते। उनमें देखा जाता है आपकी एफ़र्ट, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका लगन, सब कुछ देखा जाता है। ये आपके मार्क्स नहीं देखे जाते। आप जब सीए कर लेंगे, आप जब इंशाल्लाह कोई भी प्रोफ़ेशनल डिग्री आप कर रहे हैं, वो जब आप कर लेंगे, आपको उसकी बेस पे जॉब मिलेगी, ना कि एफएससी की, ठीक है? तो ये सब आप ख़त्म करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा बाकी। फिर आ जाता है जैसे कि यार मैं पहले भी कहता हूँ, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि फेल आपने घबराना नहीं है, ठीक है? फेलियर इज़ अ की टू सक्सीड, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में फेलियर
खुशी-गमी लगी रहती है। इस तरह इंसान की ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है? ऐसा कोई इंसान दुनिया में नहीं है जो फ़ेल ना हुआ हो, ठीक है? और फ़ेलियर जो होता है वो हमेशा कामयाबी की कुंजी माना जाता है, ठीक है? जब तक आप फ़ेल नहीं होते तो तब तक आप किसी भी सक्सेस के कदम नहीं चलते, ठीक है? तो फ़ेलियर सक्सेस का रास्ता फ़ेलियर से ही होके गुज़रता है। तो जब तक आप ट्राई करना खत्म नहीं करते तब तक आप फेल नहीं होते। यानी ट्राई कीप ट्राइंग इज़ द बेस्ट की यार, ठीक है? बाकी फेल इटसेल्फ मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है? और हाउ टू फेस फेलियर यार, ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर आपको मेरे से बेहतर आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम सबसे पहली बात मुसलमान हैं अल्लाह के करम से और अल्लाह पाक ने हम सबको एक सलाहियत दी है, ठीक है? जब भी हम डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या फिर हमारे साथ कोई ऊँच-नीच होती है तो हम अल्लाह से रुजू करते हैं, तो बेहतरीन रास्ता है अल्लाह पाक से रुजू करना, ठीक है? तो उसके अलावा चंद पॉइंट्स मैं बताऊँगा आपको, इनको फ़ॉलो करें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। यार अपना सोचने का तरीका चेंज कर दो, ठीक है? अपना इंटरप्रेटिंग वे चेंज करो, ठीक है? आप ये मत सोचो कि मैं फेल हुआ हूँ, आप ये सोचो मैंने एक ट्राई की, नहीं हुआ, ठीक है? नेक्स्ट ट्राई करूँगा। अपना सोचने का अंदाज़ इस तरह बनाओ कि एक डिसेंट वे में दुनिया ना अगर मशरिक में जा रही है तो आप मगरिब में जाओ, ऑपोज़िट साइड पे चलोगे इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होगे, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं है आप गलत रास्ता चूज़ करो, ठीक है? गलत रास्ता मत चूज़ करो, जो बेस्ट लगे, जो दिल से अच्छा लगे वो चीज़ करो, ठीक है? जब करते हो जब एक स्टैंड ले लो ना तो उसके पीछे जान जी जान लगा के करो, ठीक है? बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, मेहनत करना हमारा काम, रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम, ठीक है? तो अपनी सोच को बदली करो। फिर आ जाता है लर्न द लेसन्स यानी अपने फेलियर से सीखो। आप फेल क्यों हुए, ठीक है? इवन एएफसी, कैफ, सीफैप जो भी आपके लेवल्स हैं, उसमें जब आप करते हैं, एक अटेम्प्ट देते हैं और अटेम्प्ट आपकी रह जाती है, ठीक है? तो उसकी रीज़न पता है क्या होती है? अगली अटेम्प्ट रहने की एक रहती है, उसकी वजह से दूसरी भी रह जाती है। आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, पहले भी फेल हुआ हूँ, अब क्या होगा, ये होगा, आप नर्वस हो जाते हैं, कहीं दोबारा फेल ना हो जाए। तो उस चीज़ की वजह से आप दोबारा फेल होते हैं, ज़हन से निकाल दें मैं दोबारा फेल नहीं होऊँगा, आप कहो कि मैं मेहनत करूँगा, डबल मेहनत करूँगा, मुझे तो वीक पॉइंट्स भी पता है, मैं तो एक दफ़ा पेपर भी दे के आया हूँ। इस चीज़ को सोचें, ठीक है? हमेशा ज़िंदगी को पॉज़िटिव वे से लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करता है, ठीक है? फिर आ जाता है बी पेशेंट सब्र, सब्र इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ठीक है? बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इससे बड़ी कोई चीज़ मैं और नहीं कहूँगा सब्र के बारे में। फिर आ जाता है लिव एन अबंडेंट लाइफ़ यानी अपनी ज़िंदगी में ही एक ज़िंदगी में जियो, ठीक है? अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी जियो यानी बिल्कुल डिसेंट लाइफ़ गुज़ारो यार। एक ऐसी लाइफ़ गुज़ारो खुशी, एक सिंपल डिसेंट किस्म की यानी कल अगर आप हर बंदे ने जाना है, ये हमारा ईमान है, ठीक है? जब इंसान चला जाए तो पीछे उसको कोई अच्छे अल्फ़ाज़ में याद करे, ठीक है? तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को सोचो, ठीक है? तो अल्लाह पाक खैर करता है। बाकी यार ज़िंदगी में खुशी-गमी लगी रहती है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया बी पॉज़िटिव। यार पॉज़िटिव रहने से ना आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है? आप पॉज़िटिव सोचें ना 2 दिन पॉज़िटिव सोच के देखें, ये मैं चैलेंज देता हूँ। आप हर चीज़ में पॉज़िटिविटी ढूँढें, आपके दिमाग इतना फ्रेश हो जाएगा, आप इतने खुशमिज़ाज हो जाएँगे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है? फिर सेल्फ मोटिवेटेड इंसान को खुद से सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होती है, ठीक है? हम जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर दें, सीनियर्स, जूनियर्स आपको जितना मर्ज़ी मोटिवेट कर दें, टीचर्स आपके लेकिन जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, ठीक है? तो इसलिए सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है, ठीक है? और फिर आ जाता है सक्सेसफुल पीपल लर्न फ्रॉम फेलियर जो मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो फेलियर से सीखते हैं। जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ में बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स और बड़े-बड़े जो भी सीईओज़ हैं वो सारे फेलियर्स ही हैं, ठीक है? ये बात मैं नहीं कहता, ये आपकी साइंस कहती है, ये आपकी रिसर्च कहती हैं, ये इवन हमारे बहुत बड़े-बड़े लोग कहते हैं। और ये लोग नहीं कहते, ये कुरान की आयत भी है, जो इंसान अपनी गलती से सीखता है, वो कामयाब होता है, ठीक है? तो जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक इंसान है, एज़ यू नो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। वो कहता था, "जब तक आप गलती नहीं करते, तब तक आप कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते।" ठीक है? तो डोंट नीड टू बी डिप्रेस्ड, ठीक है? इफ यू फेल, यू विल लर्न समथिंग न्यू। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, डोंट बी शेमफुल इफ यू आर अ फेलियर। यार ज़िंदगी में एक बात याद रखो, हर इंसान कहीं न कहीं फ़ेल हुआ होता है, इसलिए शेमफुल मत हो कि मैं फ़ेलियर हूँ, ठीक है? ज़िंदगी में हर कोई फ़ेल होता है, ठीक है? और फ़ेलियर होने से कोई आपकी दुनिया नहीं खत्म हो जाती, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाती, वहीं की वहीं रहती है, ठीक है? फ़र्क किसको पड़ता है? सिर्फ़ आपको पड़ना चाहिए, बाकी तो मज़ाक उड़ाने के लिए वैसे ही बैठे होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का सोचें, क्या करना है? बाकी लोग जो हैं वो आपको ताने मारते रहेंगे और इसी तरह चलता रहेगा। वो लोग तो कभी चाहते ही नहीं है कि आप कुछ बनें, ठीक है? अगर कुछ बनना है ना आपको, तो खुद एफ़र्ट करनी होगी। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको खुद उठ के मेहनत करनी होगी। कल जब आप कुछ बन जाएँगे ना, तो इंशाअल्लाह देखना आपके पीछे लोगों का हजूम होगा। लेकिन अभी आपको खुद मेहनत करनी होगी, ठीक है? और छोड़ो लोगों की बातों को, यार क्या करना लोगों की बातों का, आप अपनी मेहनत करो, ठीक है?
एक बात और, सक्सेस जो होती है ना वो आपको प्राइवेट में गले लगाती है, ठीक है? जो भी सक्सेस होती है वो आपको अकेले जब आप बैठे होंगे ना आपको पता चलेगा कि मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, तो आपको एक अंदरूनी खुशी होगी। लेकिन जब आप फेल होंगे तो पब्लिक में थप्पड़ लगेगी, यानी हर कोई आपके ऊपर काना ताना मारेगा। तो इस चीज़ से आपने गमज़दा नहीं होना है। ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल चीज़ का नाम है, यानी आग का दरिया और डूब के जाना, और सीए वालों के लिए तो ये एक आम सी बात है, आग का दरिया डूब के जाना, ठीक है? तो इन चीज़ों से बहुत बचना है। यार बेनिफिट्स भी होते हैं हर चीज़ के, अल्लाह पाक ने हर चीज़ के बेनिफिट्स रखे हैं, जैसे कि अल्लाह पाक ने मरने के भी बेनिफिट्स रखे हैं, ठीक है? आप कहेंगे अब कैसे? मरने के बेनिफिट्स ऐसे हैं कि जब इंसान ज़्यादा तकलीफ़ में होता है ना, तो उसके लिए मौत बेहतर होती है, ठीक है? अज़ियत से मौत बेहतर है। तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए बेनिफिट्स रखे हैं। तो फेलियर के भी बेनिफिट्स हैं, जैसे फेलियर हमें लेसन सिखाता है कि हम क्यों फेल हुए? हमारी वजह क्या थी फेल होने की? यानी डिफरेंट चीज़ें सिखा देता है फेलियर हमें फेल होने की। ठीक है? जिससे हम आगे फ़ायदा होता है। यानी फेलियर हमें बताता है, जब एक दफ़ा इंसान फेल हो जाए ना तो उसका डर ख़त्म हो जाता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय टीचर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्चर्स, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हमारी तरफ उल्टा होता है, यानी एक दफ़ा फेल हो गया, यार मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से रह गया, मैं क्या करूँगा? इस सोच को ख़त्म करो यार। बी अ डिसेंट, बी अ कॉन्फिडेंट एंड बी अ चार्मफुल मैन यार, ठीक है? लाइफ़ आपको देखना किधर से कहाँ ले जाएगी अगर आप ये सब आज़मा के देख लो। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करता है। नमाज़, पेरेंट्स की दुआएँ ये सब लो, इंशाअल्लाह कभी आप फेल होगे ही नहीं, पहली बात, ठीक है? और बाकी अल्लाह बेहतर करता है, ठीक है? अल्लाह अपने बंदों को कभी उम, मायूस नहीं करता, ठीक है? फेलियर रिकमेंड्स अस टू आवर गोल्स, यानी फेलियर जो होता है ना वो हमें अपने गोल्स की तरफ और ज़्यादा जाने के लिए आमादा कर देता है, ठीक है? आप इस बात से अंदाज़ा लगाओ कि यार जब आप ना किसी गोल को पाने की चाहत रखते हो, ठीक है? उसके रास्ते में हर्डल्स आती ही आती हैं, ठीक है? ऐसा हो ही नहीं सकता हर्डल्स ना आएँ, ठीक है? जब आप सीए में या किसी भी प्रोफ़ेशनल डिग्री में जो भी आप कर रहे हैं उसमें एडमिशन आपने लिया होगा, ठीक है? आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया होगा, ठीक है? और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ चंद 2-4 फ्रेंड्स उन्होंने भी किया होगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं, इसने इधर एडमिशन क्यों लिया, ये क्यों किया, ये करना चाहिए था, ये मार्क्स कम है। इवन आप टॉपर होंगे पूरे ज़िले के तो वो तब भी आके कहेंगे कि ये मार्क्स कम है, ठीक है? तो इन चीज़ों से आपने साइड मारनी है। जब आप सक्सेसफुल होंगे, आज मैं लिख के देता हूँ आपको, जब आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, तब यही लोग आपको आके गले में हार पिलाएँगे, ठीक है? तो छोड़ दो लोगों को, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हम सब एक मकाम पे होंगे। फिर आ जाता है 2 टाइप के एटीट्यूड पाए जाते हैं फेलियर्स में। एक होता है ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करने वाला, एक होता है छोड़ देना, ठीक है? इवन सीए में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्विट इट ऑप्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है? यानी 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट लगाई, तीसरी में छोड़ के भाग गए। यार जब आए हो तो छोड़ के भागने के लिए आए थे, इतना ही था तुम लोगों का मोटिवेशनल लेवल, इतना ही थी तुम्हारी हिम्मत, यार क्यों भाग रहे हो, ठीक है? याद रखो यार फेलियर जो होता है वो की टू सक्सीड होती है यार। अब आप कहोगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ? यार इंसान की ज़िंदगी में ना उतार और चढ़ाव लगा रहता है, ठीक है? अल्लाह पाक फरमाता है सब्र करो, मेहनत करो, बाकी मेरा काम है, ठीक है? तो क्यों भाग रहे हो यार? ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, जब तक हिम्मत है तब तक करते रहो। अब इंसान ना जब कहीं डूब रहा हो, ठीक है? फ़र्ज़ करो मिसाल लो एक इंसान डैम में गिर जाता है, वो बेशक तैरना नहीं भी आता, हाथ-पाँव मारेगा आखिरी दम तक, जब तक उसकी आखिरी साँस नहीं निकलती। क्यों? उसको जान प्यारी होती है। ऐसे ही आप सक्सेस को रखें ना कि आपको सक्सेस जिस तरह आपको जान प्यारी है, इससे सक्सेस प्यारी है। तो देखना, ये मैं अपने खून से लिख के देता हूँ कि आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है? इतनी बड़ी बात की है, ये छोटी बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे और बी पेशेंट, अपने पेशेंट रहें, ठीक है? यानी सब्र करें, अल्लाह पे यकीन करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर फ़ील्ड में कामयाब करेगा, ठीक है? और जो जितने भी गैर ज़रूरी ख़्यालात हैं, उन सबको बाहर निकाल के फेंक दें, ठीक है? कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सैलरी होगी, क्या नहीं होगा, आगे कैसे जॉब्स मिलेंगी, इंडक्शन कैसे होगी। फ़िलहाल जिस स्टेज पे आप हैं, उस पे फ़ोकस करें, नेक्स्ट चीज़ बाद में सोची जाएगी। एक अपने एम पे गोल नज़र रखें कि मुझे वो चीज़ हासिल करनी है, इतने अरसे में हासिल करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, ठीक है? स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी यार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा और आप सबका यार बहुत-बहुत शुक्रिया और यार वीडियोज़ को पूरा देखा करो, बस इतना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट डियर, बहुत मज़ा आया वैसे आप लोगों के साथ। अल्लाह के हवाले यार, रब रखे आप सबको।